Assalamu alaikum. This video is for class 3 English language chapter 13 verbs doing words. आज हम लोग पढ़ेंगे chapter 13 verbs. तो verbs क्या होता है, हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि verbs जो होता है वो doing words को बोलते हैं, यानी जिससे उसका काम पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, उसी को हम लोग verbs कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें हम लोग पढ़ते हैं. द बॉय जम्प्स ओवर द वॉल. व्हाट डज द बॉय डू? ही जम्प्स. द वर्ड जम्प्स एक्सप्रेस एक्शन. बॉय जम्प्स ओवर द वॉल, इसका मतलब क्या है कि बॉय जो है वो वॉल के ऊपर से जंप कर रहा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर आपसे कोई पूछा कि लड़का क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? ही जम्प्स. तो जो आपका वर्ड जम्प्स है, इसके ऊपर इससे ये पता चलता है कि लड़का जो है कूद रहा है. सेकंड में देखिए, अंकल गोपी वॉशेस क्लोथ्स. व्हाट डज अंकल गोपी डू? ही वॉशेस. तो यहाँ पे क्या पता चला? अंकल गोपी जो है वो कपड़ा धो रहे हैं. तो अंकल गोपी क्या कर रहे हैं? वो धो रहे हैं. तो द वर्ड वॉशेस एक्सप्रेस एक्शन, जिससे हम लोग को क्या पता चला? वॉशेस वर्ड से हम लोग को ये पता चला कि वो कपड़ा धो रहे हैं. द डॉग बार्क्स एट द काउ. व्हाट डज द डॉग डू? डॉग क्या कर रहा है? इट बार्क्स. यानी जो डॉग है वो काऊ के ऊपर भौंक रहा है. द शिप सेल्स ऑन वाटर. व्हाट डज द शिप डू? इट सेल्स. शिप जो है वो पानी में तैर रहा है. तो शिप क्या कर रहा है? तैर रहा है. तो ये सारा वर्ड जिससे किसी का काम पता चलता है वो आपका डूइंग वर्ड्स होता है, यानी कि वर्ब्स. द वर्ड जम्प्स, वॉशेस, बार्क्स एंड सेल्स एक्सप्रेस एक्शंस. दे आर डूइंग वर्ड्स. दे से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, बॉय, अंकल गोपी, डॉग एंड शिप. यानी कि यहाँ पे जो आपका वर्ड्स था वो आपका डूइंग वर्ड्स था, यानी कि वर्ब्स था. इनसे क्या हुआ है कि नाउन के बारे में पता चल रहा है कि वो जो लड़का है या फिर अंकल गोपी या फिर डॉग या शिप है, ये लोग क्या काम कर रहे हैं. नाउ पेज नंबर 58. डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. वर्ब्स टेल अस समथिंग अबाउट व्हाट समथिंग और समवन डज. डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जैसे कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, तो वर्ब्स क्या करता है? वर्ब्स का काम होता है कि वो किसी भी सामान या किसी भी इंसान के बारे में बताता है कि वो क्या काम कर रहा है. वर्ब्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑल सेंटेंस. हर सेंटेंस में वर्ब्स इम्पॉर्टेंट होता है. नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट अ वर्ब. बिना वर्ब के आपका कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैट्स इन द डार्क. ये क्या है? कैट्स इन द डार्क. अब इसका मतलब कुछ भी सेंस नहीं आ रहा है. नेक्स्ट में देखिए, कैट्स सी इन द डार्क, यानी कि बिल्ली जो है अंधेरे में भी देख सकता है. तो यहाँ पे जो आपका वर्ड सी है, SEEC, इससे क्या, ये आपका वर्ब है जिससे पता चल रहा है कि बिल्ली जो है अंधेरे में भी देख सकता है. अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. देखिए नीचे, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर. अब यहाँ पे सबसे पॉइंट वाला बात ये है, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, रूल्स कह सकते हैं. जैसे कि अगर आपका नाउन सिंगुलर में है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर में ही होगा. व्हेन द नाउन इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल. बट आपका नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में है तो आपका वर्ब जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा. यू नो दैट अ सिंगुलर नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब. जैसे कि बताएं कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब होगा. यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल हैज अ फ्लावर इन हर हैंड. ये सिंगुलर फॉर्म था तो इसलिए हैज हुआ, बट अगर वो प्लूरल फॉर्म होता तो गर्ल्स हैव हो जाता. नेक्स्ट देखिए, रानी गोज टू स्कूल. रानी स्कूल जा रही है, बट अगर वो प्लूरल फॉर्म होता तो रानी एंड मोहिनी गो टू स्कूल. ये दोनों स्कूल जा रही है. द बॉय डज हिज होमवर्क, यानी कि ये लड़का जो है अपना होमवर्क कर लिया है. लेकिन अगर एक से ज्यादा का बात होता है तो द बॉयज डू देयर होमवर्क, यानी कि जो सारे लड़के लोग ने अपना होमवर्क कर लिया है. अब आइए पेज नंबर 59. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. लुक एट द वर्ड्स इन रेड. दे आर वर्ब्स. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें जो भी रेड कलर में लिखा हुआ है वो आपका वर्ब है. जैसे कि कुछ, आइए नंबर 1 देखें, चिल्ड्रन ईट चॉकलेट्स. चिल्ड्रन जो है चॉकलेट खा रहा है, ईट आपका वर्ब है. द बॉयज प्लेड अ बास्केटबॉल मैच. तो लड़के लोग क्या हो रहे हैं? बास्केटबॉल मैच खेल रहे हैं. अ टेलर स्टिचेस आर क्लोथ्स, यानी कि टेलर जो है कपड़ा सिल रहे हैं. फिर देखिए, माई ग्रैंड मदर सेट इन हर रॉकिंग चेयर. मेरी दादी जो है वो रॉकिंग चेयर पे बैठ के हैं. फिर उसके बाद, समीर राइट्स अ लेटर टू हिज आंट. समीर जो है अपनी आंटी को लेटर लिखा है. अब आइए एक्सरसाइज A. Pick out the nouns and verbs from the sentence given below and write them in the correct blank. ये आप लोग
को हम कर दे रहे हैं 2 या 3 पेज हम कर दे रहे हैं, बाकी ये आप लोग का होमवर्क है। रैबिट्स लिव इन बरो, तो रैबिट्स जो है वो कहाँ रहता है, बुरोज में, तो आपका वर्ब इसमें क्या है, लिव, और आपका नाउन क्या है, रैबिट, यानी रैबिट के बारे में बात हो रहा है और वो बुरोज में रहता है। कैट्स म्याऊ जेंटली, तो म्याऊ आपका वर्ब है, यानी कि बिल्ली मतलब म्याऊ म्याऊ कर रही है, और यहाँ पे आपका नाउन हो जाएगा कैट्स। नंबर 3, रीता लर्न्स हर लेसन्स रेगुलरली, तो आपका लर्न्स हो जाएगा वर्ब, रीता हो जाएगा आपका नाउन। ये आप लोग को कॉपी में करना है, सिर्फ ये आप लोग का होमवर्क है जो आप लोग को कॉपी में करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। When the noun is singular, the verb is also singular. अब यहाँ पे सबसे पॉइंट वाला बात ये है, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, रूल्स कह सकते हैं, जैसे कि अगर आपका नाउन सिंगुलर में है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर में ही होगा। When the noun is plural, the verb is also plural. बट आपका नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में है तो आपका वर्ब जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। You know that a singular noun takes a singular verb and a plural noun takes a प्लूरल वर्ब, जैसे कि बताएं कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल हैज अ फ्लावर इन हर हैंड, ये सिंगुलर फॉर्म था तो इसलिए हैज हुआ, बट अगर वो प्लूरल फॉर्म होता तो गर्ल्स हैव हो जाता। नेक्स्ट देखिए, रानी गोज टू स्कूल, रानी स्कूल जा रही है, बट अगर वो प्लूरल फॉर्म होता है तो रानी एंड मोहिनी गो टू स्कूल, ये दोनों स्कूल जा रही है। द बॉय डज हिज होमवर्क, यानी कि ये लड़का जो है अपना होमवर्क कर लिया है, लेकिन अगर एक से ज्यादा का बात होता है तो द बॉयज डू देयर होमवर्क, यानी कि ये सारे लड़के लोग ने अपना होमवर्क कर लिया है। अब आइए पेज नंबर 59। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, लुक एट द वर्ड्स इन रेड, दे आर वर्ब्स। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें जो भी रेड कलर में लिखा हुआ है वो आपका वर्ब है, जैसे कि कुछ, आइए नंबर 1 देखें, चिल्ड्रन ईट चॉकलेट्स, चिल्ड्रन जो है चॉकलेट खा रहा है, ईट आपका वर्ब है। द बॉयज प्लेड अ बास्केटबॉल मैच, तो लड़के लोग क्या हो रहे हैं, बास्केटबॉल मैच खेल रहे हैं। अ टेलर स्टिचेस आर क्लोथ्स, यानी कि टेलर जो है कपड़ा सिल रहे हैं। फिर देखिए, माई ग्रैंड मदर सेट इन हर रॉकिंग चेयर, मेरी दादी जो है वो रॉकिंग चेयर पे बैठ के हैं। फिर उसके बाद समीर राइट्स अ लेटर टू हिज आंट, समीर जो है अपनी आंटी को लेटर लिखा है। अब आइए एक्सरसाइज ए, pick out the nouns and verbs from the sentence given below and write them in the correct blank. ये आप लोग को हम कर दे रहे हैं 2 या 3 पेज हम कर दे रहे हैं, बाकी ये आप लोग का होमवर्क है। Rabbits live in burrow, तो rabbits जो है वो कहाँ रहता है, बुरोज में, तो आपका verb इसमें क्या है, live, और आपका नाउन क्या है, rabbit, यानी rabbit के बारे में बात हो रहा है और वो बुरोज में रहता है। Cats meow gently, तो म्याऊ आपका वर्ब है, यानी कि बिल्ली मतलब म्याऊ म्याऊ कर रही है, और यहाँ पे आपका नाउन हो जाएगा कैट्स। नंबर 3, रीता लर्न्स हर लेसन्स रेगुलरली, तो आपका लर्न्स हो जाएगा वर्ब, रीता हो जाएगा आपका नाउन। ये आप लोग को कॉपी में करना है, सिर्फ ये आप लोग का होमवर्क है जो आप लोग को कॉपी में करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।